ब्यावर में कृषि विधेयक लागू होने के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने आम जन को इस बिल की जानकारी देने की कवायद शुरू की। विपक्ष के विरोध के स्वर के बीच भाजपा ने किसान कल्याण चौपाल कार्यक्रम की शुरुआत गणेशपुरा गांव से की। राज्य सरकार की ओर से गौ संरक्षण अधिनियम में किए गए बदलाव का विरोध अब तेज होने लगा है। इसी को लेकर अब विश्व हिंदू परिषद सड़कों पर उतरने की तैयारी कर रही है। विप के क्षेत्रीय मंत्री सुरेश उपाध्याय ने बताया कि अधिनियम में हुए बदलावों को रद्द करने की मांग को लेकर परिषद जल्द ही आंदोलन शुरू करेगा। पिड़ावा क्षेत्र के धारूखेड़ी गांव में स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में प्रधान अध्यापक रामकिशन दांगी की अगुवाई में अध्यापकों ने राजस्थान राज्य कर्मचारी महासंघ के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष घनश्याम पाटीदार का स्वागत और सम्मान किया। बीकानेर जिले की कोलायत थाना पुलिस ने पिकअप गाड़ी से 127 पेटी अवैध शराब जब्त की और 2 आरोपियों कपिल और दीपू शर्मा को गिरफ्तार किया है। उत्तर प्रदेश के हाथरस में दलित बालिका के साथ हुई गैंगरेप की घटना को लेकर अनुसूचित जाति जनजाति और राष्ट्रीय बजरंग दल में भारी रोष व्याप्त है। कस्बे में राष्ट्रपति के नाम उपखंड अधिकारी को अलग अलग ज्ञापन देकर आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग की गई। उदयपुर के उमरड़ा गांव में एक बार फिर 11 फीट लंबा मगरमच्छ आ गया। सूचना पर पहुंची वाइल्ड एंड स्ट्रीट एनिमल रेस्क्यू सोसाइटी की टीम ने मगरमच्छ का रेस्क्यू किया और बगदरा नेचर पार्क की क्रोकोडाइल सेंचुरी में छोड़ा। अलवर जिले के रामगढ़ कस्बे में शेखावत के बाग में युवती का शव मिलने से कस्बे में सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवती के शव को कब्जे में लिया, सीएचसी में रखवाया और जांच शुरू कर दी। उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक दलित बालिका के साथ सामूहिक बलात्कार कर नृशंस हत्या मामले को लेकर वाल्मीकि समाज में रोष है। वाल्मीकि समाज ने विरोध प्रदर्शन कर कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया। बीकानेर संभागीय आयुक्त भंवर लाल मेहरा ने विभिन्न विभागों के विकास कार्यों और विभागीय योजनाओं की समीक्षा बैठक ली और अधिकारियों को विभिन्न विकास कार्यों का समय समय पर मौके पर जाकर निरीक्षण करने के निर्देश दिए। लाडू शहर में राजकीय चिकित्सालय में स्वीकृत पदों में से आधे से अधिक चिकित्सा कर्मियों के पद रिक्त हैं। ऐसे में वेंटिलेटर, ब्लड बैंक आदि सुविधाओं का लाभ लोगों को नहीं मिल पा रहा। वहीं अस्पताल प्रबंधन भी इस समस्या से परेशान है। अजमेर की आना सागर झील में फिर लाश मिली। सूचना पर पहुंची गंज थाना पुलिस ने गोताखोरों की मदद से शव को निकलवाया और मामले की जांच शुरू कर दी। प्रतापगढ़ में 3 अक्टूबर को होने वाले पंचायत राज संस्थानों के तीसरे चरण के चुनाव के लिए 17 केंद्रों को संवेदनशील और अति संवेदनशील घोषित किया गया है। कलेक्टर अनुपमा जोरवाल ने इन केंद्रों पर विशेष एहतियात बरतने के निर्देश दिए हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना एवं राष्ट्रीय पोषण मिशन के अंतर्गत जिला स्तरीय सम्मान समारोह का आयोजन यूआईटी ऑडिटोरियम में हुआ। इस मौके पर पोषण माह अभियान में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कार्मिकों को कलेक्टर नथमल जिडेल ने सम्मानित किया। जोधपुर में पिछले करीब 1.5 वर्ष से निर्माणाधीन शहर के मोहनपुरा पुलिया को आमजन के लिए खोल दिया गया है। मोहनपुरा पुलिया पर यातायात शुरू हो जाने से लोगों को राहत मिली है। क्विंसर में बहुजन समाज के कार्यकर्ताओं ने उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में हुए सामूहिक बलात्कार पीड़िता को न्याय दिलाने में नाकाम यूपी सरकार को बर्खास्त करने की मांग की है। इसको लेकर उपखंड अधिकारी राजकेश मीणा को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया गया। क्विंसर उपखंड मुख्यालय के बाहर बैरावास के ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन कर खेल स्टेडियम के निर्माण कार्य की जांच करवाने की मांग की। इस दौरान ग्रामीणों ने एसडीएम राजकेश मीणा को ज्ञापन भी दिया। कर्नाटक पुलिस ने अजमेर के नया बाजार इलाके में दबिश देते हुए 2 ज्वेलरी संचालकों को हिरासत में लिया है। आरोपियों ने लूटा हुआ सोना चांदी राजस्थान के जोधपुर और अजमेर में कुछ ज्वेलर्स को बेचा है। 12 जिले के नारेड़ा गांव में 23 सितंबर को हुई युवक की हत्या का पुलिस ने खुलासा किया है। एएसपी विजय स्वर्णकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया, आरोपी ने भाई और पत्नी में अवैध संबंधों के चलते आवेश में आकर भाई की हत्या की। पिड़ावा क्षेत्र के गांव डोला में पटवारी और बीमा कंपनी के प्रतिनिधि ने क्रॉप कटिंग की। खेतों में सोयाबीन, उड़द सहित अन्य फसलों में हुए खराबे के आकलन के लिए फसल कटाई का प्रयोग किया गया। कांग्रेस नेता डॉक्टर दुर्गा सिंह राठौड़ और रतन जवड़ा देसुरी पहुंचे। उन्होंने क्षेत्र में चल रहे मनरेगा कार्यों को लेकर विकास अधिकारी से चर्चा की। इस अवसर पर कोरोना को लेकर भी चर्चा की गई। सिरोही में आबू रोड में ब्रिज पर बिना पार्किंग लाइट के ट्रेलर खड़ा करना हादसे का कारण बन गया। सीमेंट में बड़ा बलकर पिंडवाड़ा से गुजरात जा रहा था, तभी अंधेरे के चलते ब्रिज पर खड़े ट्रेलर से टकरा गया। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। उदयपुर जिले के पिंडवाड़ा हाईवे पर ट्रेलर अनियंत्रित होकर नाले में जा गिरा। इस हादसे में चालक व खलासी को मामूली चोटें आई। वहीं सूचना पर हाईवे पेट्रोलिंग टीम मौके पर पहुंची और घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया।
यूपी के हरदोई के सुरसा थाना क्षेत्र के प्रदीप कुमार सिपाही द्वारा जमीन विवाद में पीड़ित से 5000 की रिश्वत लेते वीडियो तेजी से वायरल हुआ, जिसके बाद पुलिसकर्मी के खिलाफ एसपी ने कार्रवाई की। दोषी पुलिसकर्मी को निलंबित कर दिया गया और मामला दर्ज कर जांच के आदेश दिए गए। अयोध्या तो झांकी है, मथुरा और काशी अभी बाकी है। उत्तर प्रदेश के मथुरा में अब संतों का बिगुल बज चुका है। ब्रज मंडल से संतों ने अपनी अपनी बात रखी और अयोध्या में मंदिर बनने के बाद ही काशी और मथुरा में मंदिरों को मुक्त कराने की बात होने लगी है। यूपी के जनपद शाहजहांपुर में आरोपियों पर प्रशासन का शिकंजा कसता जा रहा है। इसी कड़ी में कोतवाली तिलहर के गांव सलेमाबाद पट्टी निवासी सर्वेश पर प्रशासन की गाज गिरी है, जहां 100 वर्ग मीटर में बनी दुकानों के साथ ही 200 वर्ग मीटर में अवैध धन से बने मकान को सरकारी संपत्ति घोषित कर दिया गया। मंत्रिपरिषद की बैठक में कोरोना को लेकर जन आंदोलन चलाने का फैसला। 2 अक्टूबर गांधी जयंती से शुरू होगा अभियान। सीएम गहलोत ने कहा, प्रदेश में सरकार करेगी 1 करोड़ मास्क का वितरण। नगर निगम चुनाव टालने की कवायद, सुप्रीम कोर्ट जाएगी सरकार। उच्चतम न्यायालय से नहीं मिली राहत तो होंगे चुनाव। पीसीसी चीफ डोटासरा बोले, सरकार कोरोना काल में लोगों के साथ खड़ी है, अभिभावकों से नाजायज फीस ना ले स्कूल। प्रदेश में कोरोना के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। कुल पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 1,35,000 से ज्यादा हो चुका है। वहीं कोरोना से लगातार मौतों में भी बढ़ोतरी हो रही है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के पिता का निधन। कोटा के किशोरपुरा मोक्षधाम में श्री कृष्ण बिरला को दी गई मुखाग्नि। पीएम मोदी, अमित शाह, अशोक गहलोत समेत कई राजनेताओं ने जताई संवेदना। दौसा में श्रम कल्याण विभाग के बाबू पर रिश्वत के बदले असमत मांगने का गंभीर आरोप। श्रमिक डायरी बनवाने आई महिला का आरोप, पुलिस भी नहीं कर रही सुनवाई। महिला ने एसडीएम से लगाई गुहार। जयपुर में 3 विदेशी महिला पर्यटकों के साथ दुष्कर्म। मुंबई से आरोपी पकड़ा तो 12 पुलिस पर 2 नाबालिग लड़कियों से गैंगरेप के आरोपियों को छोड़ने का आरोप। पुलिस के सामने आरोपियों ने दी जान से मारने की धमकी। नागौर के रियाबड़ी में धड़ल्ले से हो रहा बजरी का अवैध खनन। बजरी माफिया के रसूख के आगे प्रशासन बेबस। माफिया और प्रशासन के मिलीभगत के आरोप। दौसा में गांव की सरकार चुनने के लिए 58 ग्राम पंचायतों में नामांकन प्रक्रिया पूरी हुई। दौसा की नांगल बैरसी पंचायत में महिला आरक्षित सरपंच पद के लिए नामांकन भरने आई महिलाओं में खासा उत्साह दिखा। जोधपुर के डॉक्टर एसएन मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट डॉक्टर्स ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर कॉलेज प्रिंसिपल जीएल मीणा को मुख्यमंत्री चिकित्सा मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और मांगे 5 अक्टूबर तक पूरी नहीं होने पर सामूहिक कार्य बहिष्कार की चेतावनी दी। पाली जिले के कानपुरा गांव में 4 रोज पूर्व मिट्टी ढह जाने से मलबे में दबे युवक का शव लगातार चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन के बावजूद नहीं निकाला जा सका है। मलारना डूंगर उपखंड मुख्यालय पर कोरोना संक्रमण को लेकर कलेक्टर नन्नू मल पहाड़िया के निर्देशन पर रैंडम सैंपलिंग का कार्य शुरू किया गया। चिकित्सा टीम ने कस्बे के मुख्य बाजार में 70 दुकानदारों की रैंडम सैंपलिंग की। भरतपुर संभाग के आरबीएम अस्पताल में अव्यवस्थाओं का आलम अभी खत्म नहीं हुआ। मरीज की मौत पर परिजनों ने अस्पताल में जमकर विरोध प्रदर्शन किया और अस्पताल प्रशासन पर इलाज में लापरवाही बरतने के गंभीर आरोप लगाए। भीलवाड़ा के ट्रैफिक थाना पुलिस ने कोविड-19 के कारण 2 कांस्टेबलों की मौत के बाद एहतियात बरतना शुरू कर दिया है। पॉजिटिव पुलिसकर्मियों के लिए अलग से क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया, जिसमें पुलिसकर्मियों के साथ ही उनके परिजनों को भी रखा जा रहा है। मासूम की विदाई के दौर में उदयपुर में झमाझम बारिश हुई। इस दौरान शहर के बड़गांव इलाके में एक विशालकाय पेड़ अचानक से मुख्य सड़क पर गिर गया। हालांकि इस घटना में कोई जनहानि तो नहीं हुई, लेकिन काफी देर तक यातायात अवरुद्ध रहा। श्रीगंगानगर के श्रीकरणपुर में इंदिरा रसोई के नाम पर बाजार में चंदा वसूलते हुए 2 लोगों को पकड़ा गया। वार्ड 17 के पार्षद ओम प्रकाश शर्मा ने दोनों व्यक्तियों को पकड़कर एसडीएम के आगे पेश किया। श्रीगंगानगर में उत्तर प्रदेश दुष्कर्म हत्या मामले को लेकर लोगों ने जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया और आरोपियों को फांसी देने की मांग की। सिकराया कस्बे में पंचायत राज चुनाव में भयमुक्त होकर मतदान करने को लेकर पुलिसकर्मियों ने मानपुर सीओ संत राम मीना के नेतृत्व में फ्लैग मार्च निकाला। ब्यावर सिटी थाना पुलिस ने चीना जब्ती कर मोबाइल उड़ाने के आरोपी सोनू और अमर सिंह को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक चोरी का मोबाइल भी जब्त किया है। धौलपुर जिले की नगला दूल्हे खां ग्राम पंचायत में उप सरपंच के चुनाव में वार्ड पंच में धांधली का आरोप लगा है। इस मामले में कलेक्टर को संज्ञान लेकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए शिकायती पत्र सौंपा गया है। सीकर में आशा सहयोगिनी कार्मिकों ने उप निदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग को अपनी विभिन्न मांगों का ज्ञापन दिया और मांगे पूरी नहीं होने तक आंदोलन जारी रखने की बात कही। भीलवाड़ा में उत्तर प्रदेश में दुष्कर्म के बाद बालिका की हत्या करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर अधिकार मंच के पदाधिकारियों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। उन्होंने कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा।
बाबरी विध्वंस मामले में फैसला आने के बाद बीकानेर में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। बजरंग दल विभाग के कार्यकर्ताओं ने हिंदू नेता दुर्गा सिंह शेखावत के नेतृत्व में आतिशबाजी कर खुशियां मनाई। यूपी के हाथरस में हुए युवती के साथ गैंगरेप के मामले को लेकर बीकानेर में भी जनवादी महिला समिति द्वारा विरोध में प्रदर्शन किया गया और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई और मामले में लापरवाही बरतने वाले दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ भी उचित कार्रवाई की मांग की गई। क्विंसर पंचायत समिति की 3 ग्राम पंचायतों में प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किए। यहां पंचायती राज चुनाव के चौथे चरण के लिए 10 अक्टूबर को मतदान होगा। यूपी के लखनऊ में बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी ने बेसिक शिक्षा विभाग के उच्चाधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने 31,661 शिक्षक की भर्ती प्रक्रिया, शिक्षक स्थानांतरण व पारस्परिक स्थानांतरण की प्रक्रिया यथाशीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। अजमेर के रामगंज थाना क्षेत्र में एक महिला के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है, जिसके बाद पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। मामले में पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। अब 12 में 2 नाबालिग लड़कियों से गैंगरेप का मामला सामने आया है। दरिंदों ने 3 दिन नाबालिग लड़कियों से गैंगरेप किया। हालांकि एसपी का कहना है लड़कियों ने गैंगरेप से इनकार किया है। मुंबई और बेंगलुरु में बम धमकी के बाद धमकी देने वाले मामले में कोटा पुलिस के हत्थे चढ़े आरोपी पीयूष पुरोहित को मुंबई पुलिस के हवाले कर दिया गया है। राजसमंद जिले में स्थित नाथद्वारा के श्रीनाथ जी मंदिर, कांकरोली के द्वारकाधीश मंदिर और चारभुजा गढ़बोर मंदिर को फिलहाल 15 अक्टूबर तक बंद रखा जाएगा। जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए कलेक्टर अरविंद कुमार पोस्वाल ने यह फैसला लिया है। जयपुर एयरपोर्ट पर एयरलाइंस नई फ्लाइट्स तो शुरू कर रही है, लेकिन एयरलाइंस को अपेक्षित रूप से यात्री भार नहीं मिल रहा है। पिछले 2 सप्ताह से एविएशन सेक्टर में डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है। पिछले 2 सप्ताह से जयपुर एयरपोर्ट से रोजाना औसतन आधा दर्जन फ्लाइट्स रद्द हो रही हैं। जोधपुर का मेहरानगढ़ आज से पर्यटकों के लिए खुल रहा है। इस दौरान विजिटर्स की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। साथ ही ऑनलाइन टिकट की विशेष व्यवस्था की गई है। नागौर की कोतवाली थाना पुलिस ने आईपीएल पर सट्टा लगाने का भंडाफोड़ करते हुए 2 बुकी गिरफ्तार किए। इनसे 4 मोबाइल, 1 टीवी और सट्टे का 31,50,000 का हिसाब पकड़ा गया। साथ ही 19,500 की नकदी भी मिली है। प्रतापगढ़ की कृषि उपज मंडी रोड पर नाले का गंदा पानी जमा होने से राहगीरों और वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों द्वारा नगर परिषद को सूचना देने के बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसे लेकर लोगों ने अब आंदोलन कर सड़क जाम करने की चेतावनी दी है। रतनगढ़ में वार्ड नंबर 32 में गुर्जरों की ढाणी की महिलाओं ने आंगनबाड़ी की अनियमितताओं को लेकर आंगनबाड़ी केंद्र को ताला लगा दिया और केंद्र के आगे प्रदर्शन किया। महिलाओं का आरोप है कि आंगनबाड़ी में गर्भवती महिलाओं और छोटे बच्चों को पोषाहार नहीं दिया जा रहा। ब्यावर नगर परिषद को 5 नए ऑटो टिप्पर टेम्पू और 1 काऊ कैचर वाहन मिला है। नगर परिषद पहुंचने के बाद सभापति नरेश कनौजिया और आयुक्त जब्बर सिंह ने भी सभी वाहनों का विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की और हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पिड़ावा में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने हाथरस में दलित युवती के साथ हुई हैवानियत का विरोध करते हुए एसडीएम कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति के नाम एसडीएम कार्यालय में ज्ञापन देकर दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग की। सिकराई में पंचायत राज चुनावों को लेकर प्रशासन फर्स्ट इंडिया में आचार संहिता की धज्जियां उड़ी खबर चलाने के बाद हरकत में आया। एसडीएम रणवीर सिंह के निर्देशों पर मानपुर थाना प्रभारी ने बिना परमिशन और पोस्टर, बैनर और लाउडस्पीकर लगाकर प्रत्याशियों के प्रचार कर रही 5 जीपों को जब्त किया है। बारां जिले में बमोरी कला गांव में विवाहिता की अज्ञात कारणों से मौत हो गई। प्रथम दृष्टया विवाहिता की मौत विषाक्त पदार्थ के सेवन से होना बताया जा रहा है। पंचायत राज संस्थानों के चौथे चरण के चुनाव के तहत प्रतापगढ़ पंचायत समिति की 35 ग्राम पंचायतों में पंच और सरपंच के नामांकन पत्र दाखिल किए गए। चौथे चरण में 35 सरपंच और 245 वार्ड पंचों के लिए 10 अक्टूबर को मतदान होगा। नागौर जिले में नई बनी पंचायत समिति भैरुंदा में सरपंच पद के प्रत्याशियों ने अपना नामांकन भरा। पंचायत समिति भैरुंदा में 22 ग्राम पंचायतों में नए सरपंच चुने जाएंगे। बीकानेर जिला कलेक्टर नमित मेहता ने कलेक्ट्रेट सभागार में कोविड-19 प्रबंधन की समीक्षा बैठक ली। इस दौरान कलेक्टर ने सुपर स्पेशियलिटी कोविड-19 केयर सेंटर सहित जिले में अन्य कोविड-19 केयर सेंटर में संक्रमित रोगियों के बारे में फीडबैक दिया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। ब्यावर के मालपुरा में कोरोना को लेकर आशा सहयोगियों और सभी ग्राम पंचायत सहायकों ने जागरूकता रैली निकाली और ग्रामीणों को सफाई रखने के प्रति जागरूक किया। साथ ही मास्क भी वितरित किए। सूरतगढ़ की रजियासर थाना पुलिस ने गश्त के दौरान रायावाली बाईपास पर एक इनोवा गाड़ी से 75 पेटी अवैध देसी शराब बरामद किया। हालांकि इस कार्रवाई के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। पंचायती राज चुनाव 2020 के चलते अंतिम चरण के लिए 10 अक्टूबर को पंचायत समिति हाजूवाला में मतदान होगा। इसके लिए 31 ग्राम पंचायतों में नामांकन कार्य शुरू हो गया है।
डूंगरपुर में शिक्षक भर्ती 2018 के रिक्त पड़े अनारक्षित पदों को भरने की मांगों को पूरा करने के लिए भड़के हिंसा का समानता मंच ने विरोध किया है। समानता मंच ने जिले के आसपुर उपखंड कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया और हिंसा के दोषियों की गिरफ्तारी की मांग की है। यूपी के हाथरस में एक छात्रा के साथ हुई विभत्स घटना को लेकर झुंझुनू जिले के सूरजगढ़ में भी युवाओं ने दोषियों को फांसी देने की मांग की और सूरजगढ़ उपखंड मुख्यालय पर युवाओं ने विरोध प्रदर्शन किया। भीलवाड़ा में सुवाणा पंचायत समिति के 38 ग्राम पंचायतों में पंच सरपंच चुनाव के लिए नामांकन दर्ज किए गए। ग्राम पंचायत मंगरोप में सरपंच पद की 2 कोरोना पॉजिटिव महिलाओं ने भी अपने नामांकन पत्र भरे। दोनों पॉजिटिव महिला प्रत्याशियों के कोविड-19 प्रोटोकॉल के अनुसार नामांकन भरवाए गए। श्रीगंगानगर जिला परिषद सीईओ टीना जाबी सादुल शहर के दौरे पर रही। इस दौरान उन्होंने ग्राम पंचायत मोरजखारी और ममड में नरेगा कार्यों का निरीक्षण किया। सीकर जिले की कांवट ग्राम पंचायत की नाथ बस्ती के बाशिंदों ने पेयजल समस्या के समाधान की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। लोगों ने बंद पड़े ट्यूबवेल को ठीक कराने की मांग की। डूंगरपुर जिले की रणौली पंचायत के सरपंच के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट पहुंचे और पंचायत क्षेत्र में स्थित लक्ष्मण सागर बांध की मरम्मत और नहरों के निर्माण को लेकर प्रदर्शन किया। साथ ही कलेक्टर को सीएम के नाम ज्ञापन देकर लक्ष्मण सागर बांध की मरम्मत और नहरों के निर्माण की मांग की।